प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में मात्रक और विमा अपना 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 2, और उसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था। दूरी के व्यवहारिक मात्रक तक हमने पढ़ा था, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, और एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होते हैं। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये दूरी की या बड़ी दूरी की व्यवहारिक मात्रक थी। आज नेक्स्ट अगले इस क्लास में दूरी की या छोटी दूरी की व्यवहारिक मात्रक, छोटी दूरियों के व्यवहारिक मात्रक, छोटी दूरियों की व्यवहारिक मात्रक। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट है एक फर्मी, और एक फर्मी बराबर 1 × 10⁻15 मीटर। ये मात्रक है वह नाभिक की त्रिज्या मापने के काम में लिया जाता है। दूसरा एक एक्स-रे मात्रक, एक्स-रे मात्रक, एक एक्स-यू बराबर 1 × 10⁻13 मीटर। तीसरा एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 × 10⁻10 मीटर, 1 × 10⁻10 मीटर। ये मात्रक परमाणु की त्रिज्या मापने के काम में लिया जाता है। परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1 × 10⁻8 सेंटीमीटर। चौथा माइक्रोन, 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 1 माइक्रोन बराबर 1 × 10⁻6 मीटर। पांचवा एक mm, मिली शब्द जहां भी आए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, तो 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, यह 1 mm। अब द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक, द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। पहला है चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर इकाई 1 CSU। एक चंद्रशेखर इकाई यह सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। चंद्रशेखर इकाई सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 CSU, एक चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू 1.4 मास ऑफ सन, और मास ऑफ सन सूर्य का द्रव्यमान होता है
2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। तो 1 CSU इक्वल टू 1.4 गुणा 2 गुणा 10 की घात 30, 2.8 गुणा 10 की घात 30 केजी, 10 की घात 30 केजी। ये CSU आ गया। ओके, अब एक क्विंटल सेकेंड, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी। और तीसरा, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 क्विंटल इक्वल टू 10 इंटू 100 केजी। और 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ये मीट्रिक टन हो गए। इसके पश्चात चौथा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक अंग्रेजी में क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इक्वल टू 6C 12 परमाणु का 12वां भाग एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक या 1 AMU कहलाता है। तो 6C 12 परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय किसका भाग लेते हैं? 12 बराबर 1 AMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -27 केजी, गुणा 10 की घात -27 केजी। ओके, AMU के पदों में जैसे परमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है और उसको किसके पदों में लिखा जा सकता है? AMU के पदों में। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन MP इक्वल टू 1.0078 AMU। ठीक है, इसके बाद में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन NM 1.0087 AMU। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME, AMU के पदों में ये होता है 0.0055 AMU, और वैसे होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻32 kg। ठीक है। द्रव्यमान समय के व्यवहारिक मात्रक। तीसरा हमारा पॉइंट है समय की व्यवहारिक मात्रक। समय के व्यवहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। समय का व्यवहारिक मात्रक वर्ष, पहला वर्ष, ईयर। पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? 1 वर्ष कहलाता है। पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय 1 वर्ष कहलाता है। और 1 वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 365 से 1/4। सेक SHAK, ये समय का प्राचीन तथा सबसे छोटा मात्रक है। समय का प्राचीन तथा सबसे छोटा मात्रक है। और 1 सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकंड। बहुत छोटा समय है। जब तक आप सेक बोलोगे नहीं उससे पहले वो समय हो जाएगा। ये समय के व्यवहारिक मात्रक थे। हाँ, विमाय डायमेंशन। विमाय डायमेंशन किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के संकेताक्षरों में, किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के संकेताक्षरों में व्यक्त करने के लिए उनके संकेताक्षरों पर लगाई गई घातों को विमाएं कहते हैं। लगाई गई घातों को क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। जैसे मूल राशि है द्रव्यमान, और द्रव्यमान अंग्रेजी में क्या? मास, और उसका संकेताक्षर क्या ले लिया? m। लंबाई लेंथ, और लेंथ का संकेताक्षर क्या ले लिया? कैपिटल L। फिर टाइम समय, और समय टाइम का संकेताक्षर क्या ले लिया? T ले लिया। तो किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों में व्यक्त करने के लिए उनके संकेताक्षरों पर लगाई गई घातों को विमाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भौतिक राशि Q है और उसका विमीय सूत्र m⁴1 l⁴b t⁴c। ये m⁴1 l⁴b और t⁴c, जहां a द्रव्यमान की विमा है, b लंबाई की विमा है,
और सी समय की विमा है, समय की विमा है। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु, पहला बिंदु है किसी भी भौतिक राशि की विमाओं को बड़े ब्रैकेट में तथा संकेताक्षरों को कैपिटल लेटर में व्यक्त किया जाता है। जैसे Q इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट m रेस टू एक m की पावर एक l की पावर b और p की पावर c, पहला महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, विमाओं का मान मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। विमाओं का मान किस बात पर निर्भर नहीं करता? मात्रकों की पद्धति पर। मात्रकों की पद्धति से MKS हो, CGS हो, FPS हो या SI हो, अर्थात मात्रकों की पद्धति बदलने से विमाओं का मान नहीं बदलता है। मात्रकों की पद्धति बदलने से विमाओं का मान नहीं बदलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? विमाओं का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। विमाओं का मान क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। ये अब अपन विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करेंगे। प्रारंभ संख्या, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, अन्य राशियों के साथ संबंध, अन्य राशियों के साथ संबंध, रिलेशन विद अनदर क्वांटिटीज। फिर विमा, डायमेंशन और उसके बाद में उसी भौतिक राशि का मात्रक, यूनिट। ओके, पहली राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर रिलेशन लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को भी आप किससे व्यक्त करेंगे? L से, तो चौड़ाई को भी किससे व्यक्त करेंगे? L से। और यहाँ L स्क्वायर हो गया है, L स्क्वायर। यहाँ इसकी विमा आ गई m की घात 0, L की घात 2, P की घात 0। ये क्षेत्रफल की विमा है। m की घात 0 यहाँ क्षेत्रफल द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता और समय पर भी निर्भर नहीं करता, ये केवल लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। जैसे कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल आज भी उतना ही है और कल भी उतना ही रहेगा। और जैसे एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्लास्टिक की गेंद है और एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की लोहे की गेंद है, दोनों में द्रव्यमान का अंतर जरूर है, लेकिन दोनों की त्रिज्या समान होने के कारण दोनों गेंदों का क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए क्षेत्रफल न तो द्रव्यमान पर निर्भर करता और न ही समय पर निर्भर करता। अपन जानते हैं लंबाई का सही मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर गुणा मीटर,
क्या आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। नंबर 2 आयतन। आयतन का सूत्र होता है सामान्य सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये हो गया L गुणा L गुणा L, सभी लंबाई हो गई, और ये एक तरह से क्या आ गया L क्यूब। तो आयतन की जो विमा है, आयतन भी किस बात पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर, n की घात 0, L की घात 3, T की घात 0, और मात्रक निकालेंगे तो मीटर, चौड़ाई भी मीटर, मीटर गुणा मीटर, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर गुणा मीटर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब या घन मीटर, क्या घन मीटर या मीटर क्यूब। नंबर 3 आयतन के पश्चात है घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m1, आयतन की विमा L क्यूब, m1 बटा L क्यूब, ऊपर जाएगा 4 की घात -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर m1 L - 3 T0, ये किस विमा आ गई, घनत्व की विमा आ गई। घनत्व द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर की घात -3। नंबर 4 चाल या वेग, चाल या वेग, चाल या वेग का फॉर्मूला, चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टा समय। तो हो गया दूरी ऑब्लिक विस्थापन बट्टे में समय। दूरी हो विस्थापन हो, दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई हैं और समय t हो गया, तो ये आ गया L बट्टे में t, और विमा क्या बन जाएगी, m की पावर 0, m की घात 0, L की घात 1, t की घात -1, तो चाल या वेग की विमा क्या होगी, m0 L1 t-1, और मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। नंबर 5 त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन की दर, और दर शब्द आ जाता है तो किससे भाग दे देते हैं अपन, समय से, तो वेग बट्टा क्या हो गया, समय। अब वेग की विमा m0 L1 t-1, और नीचे समय है तो आ गया t, ये विमा बन गई m0 L1 t-2। मात्रक यहां से भी आप मात्रक लिख सकते हैं, ये लंबाई है मीटर की घात है, सेकंड की घात -2, तो अपन क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसा लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात -, छठी राशि बल, फोर्स, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान की विमा m1, त्वरण की विमा m0 L1 t-2, ये विमा होगी m1 L1 t-2। सभी विद्यार्थियों को बल की विमा अवश्य
याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये विमा बहुत जगह काम आएगी और बहुत जगह काम आएगी। यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी ये तो आ गया, केजी ये मीटर हो गया, ये सेकंड टाइम है, समय का मात्रक सेकंड होता है, घात माइनस 2 नीचे चले गया, प्लस की 2 आ गया, और इसको अपन क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहा जाता है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं। सातवां क्या है, संवेग, और संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान m1 और यह आ गया m0 L1, वेग की विमा अपन ने निकाली थी m0 L1 t माइनस 1, ये यहाँ रखी t माइनस 1, तो विमा होगी m1 L1 t माइनस 1। मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक केजी, लंबाई का मात्रक मीटर, और सेकंड इनवर्स केजी मीटर प्रति सेकंड या केजी मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ से निकालेंगे ये केजी, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। आठवां है संवेग के पश्चात आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय, और बल की विमा मैंने कहा था कि बहुत जगह काम आएगी। बल की विमा होती है m1 L1 t माइनस 2, तो ये विमा अपन ने यहाँ रखी m1 L1 t माइनस 2 और समय t1, और इनको समान आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, तो m1 L1 t माइनस 2 प्लस 1 t की घात माइनस 1, ये आ गया m1 L1 t माइनस 1, और इसका मतलब भी फिर क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड, या इसे लिखें तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड भी हो सकता है। केजी मीटर प्रति सेकंड किसके इक्वल आ गया, न्यूटन इंटू सेकंड के इक्वल आ गया, न्यूटन इंटू सेकंड के इक्वल आ चुका है। ओके। 9वें नंबर पर कार्य या ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, और कार्य का सूत्र याद रखना है बल गुणा विस्थापन। अब बल फिर आ गया, बल की विमा m1 L1 t माइनस 2 और ये L1, तो ये विमा हो गई m1 L2 t माइनस 2, और मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर हो गया, जूल के, न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर हो गया। अब 10वीं राशि है शक्ति। 10वीं राशि क्या है, शक्ति। पावर, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय, जहां दर शब्द आ जाता है किसे भाग देंगे, समय। फॉर्मूला होगा कार्य बटा समय, और कार्य की विमा अभी भी अपन ने पढ़ी m1 L2 t माइनस 2, m1 L2 t माइनस 2 डिवाइडेड t1 समय। यहाँ विमा है m1 L2
kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। और कार्य का मात्रक जूल, जूल समय का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड बराबर वाट। ओके, नेक्स्ट विमा अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।